स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है, यदि 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। सबसे पहले सवाल आपको आराम से पढ़ लेना है और ये देख लेना है कि आपको उस सवाल में आखिर दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पर अगर आप सवाल पढ़ते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ पर मूलधन 10,000 रुपए दिया गया है, दर 10% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है और हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब भी आपके पास सवाल आए तो हमको सिर्फ 2 बातों से मतलब रखना है। सबसे पहले दर से मतलब रखना है और दूसरा समय से मतलब रखना है। बाकी क्या दिया है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी सारी चीजें अपने आप निकलती चली आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमको दर दे रखी है वो दे रखी है 10%। अब आप इसको भिन्न में क्या बदल सकते हैं, तो बहुत आसान तरीका है कि इसके बटे में हम 100 लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत है तो यहाँ पर हमको क्या लगा देना चाहिए, 10 के बटे में हमको क्या लगाना है, 100 लगा देंगे। अब इसे अगर हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 एकम 10 और 10 दामा 100, यानी ऊपर 1 आया और नीचे 10, यानी अंश हमारा 1 हुआ और हर हमारा क्या हुआ दोस्तों, 10। यानी इसको बस इसी को काट के हमको बस लिख लेना है, यानी क्या लिखना है हमको, 1/10। अब जो आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, ये ट्रिक ट्री मेथड कहलाती है। यानी आपको मूलधन लिखना है, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लाइन खींच के दिखाई है कि मूलधन के नीचे एक ये लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, इसके नीचे साधारण ब्याज, फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, फिर यहाँ से पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है वहां से हमको एक लाइन और ले लेनी है। और जो हमने 1/10 निकाला है, ये सभी लाइनों के ऊपर हमको लिख लेना है। अब हमको करना क्या है, हमेशा याद रखिए कि जो हमने अभी भिन्न निकाली है 1/10, सिर्फ हमको हर से मतलब है। हर का मतलब हुआ सिर्फ हमको जो नीचे लिखी है संख्या उससे मतलब है, यानी 10 से मतलब है। अब यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और ये जो मैंने 2 की पावर लगाई है, इस 2 का मतलब है समय। 2 वर्ष का हमको समय दिया गया था, उसी को हमने पावर में अप्लाई कर लिया। अब इसको अगर हल करते हैं तो हमारा मूलधन क्या हो गया, 100। बस आपको इसी को लेके हल कर लेना है। अगर हम 100 को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा 10। फिर हमको वही काम करना है, यहाँ पर 1/10 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो उत्तर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, 10। इसके बाद हमको 1/10 को अब किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से। तो हमारे पास उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो आपने देखा कि सिर्फ हमको मूलधन लेना है और मूलधन के लिए हमको कौन कौन सी चीजें लेनी है, दर लेनी है और समय लेना है। इसके अलावा आपको और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस सवाल में मूलधन क्या है, तो आप बोलेंगे 100 है। अगर आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज क्या है, तो हम बोलेंगे पहले साल का 10 रुपए और दूसरे साल का 10 रुपए, कितने हो गए, 20 रुपए। अगर आपसे बोला जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आपको सारी चीजें जोड़ लेनी है, यानी 10 रुपए, 10 रुपए और ये वाला 1 रुपए, कितने हो गए, 21 रुपए। बस आपको इतनी ही चीजों पे ध्यान देना था। इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर जो चीजें अप्लाई कर लेनी है, अब उनसे कोई मतलब भी नहीं रखना है। यहाँ पर दर हमारी 10% थी, इसको हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हमारे पास जो समय था उसको भी हम अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब बच क्या रहा है हमारे पास, मूलधन। जो चीज बच जाए उसी से हमको यूनिट फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि मूलधन हमारा कितना है, 10,000, और यहाँ पे मूलधन कितना है,
100 रुपए। तो इसका मतलब हुआ अब हमको यूनिट निकाल लेनी है। यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी 100 यूनिट बराबर में 10,000 है। इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालें तो ये इसके 100 बटे में चला जाएगा। कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 100, यानी एक यूनिट बराबर 100। बस आपको इतना ही काम करना है और इतना ही काम सभी सवालों में करना है। फिर मैं आपके सामने अपनी बात दोहराता हूँ। सब हमको क्या क्या याद रखना है कि हमको जो भी सवाल अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज का दिया जाए तो हमको सिर्फ प्रतिशत यानी दर से मतलब है, और किससे मतलब है, समय से। इसके अलावा हमको किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। और ये जो मैंने आपको ट्री मेथड बताया है, इसी ट्री मेथड में हमको वो चीजें सारी रख लेनी जैसे मैंने बताई है। अभी हम अगला सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें निकाल के देखेंगे। जो सवाल में है वो तो निकालेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी निकाल लेंगे। क्या क्या चीजें निकालनी है, जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। यहाँ पर मैं इतनी सारी चीजें निकाल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम अगले सवाल करें तो वहां पर हम आसानी से उन चीजों की पहचान भी कर लें। अब यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि यानी पहले वर्ष का 10 रुपए है, दूसरे वर्ष का कितना है दोस्तों, 11 रुपए, यानी 10 और 1 11 रुपए है। अब दोनों वर्ष का अगर हम जोड़े तो कितना हो गया, 10 10 20 और 1 21। और हमको अपनी यूनिट, जो भी मैंने यूनिट निकाली, एक यूनिट की वैल्यू निकाली, बस उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 21 गुणे में 100, यानी कितना हुआ ब्याज हमारा 2100 रुपए। अब बात करते हैं 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। तो यहाँ पर हमको साधारण ब्याज दिखाई दे रहा है, पहले साल का 10 रुपए, दूसरे साल का 10 रुपए, यानी टोटल हुआ 20 रुपए। और 20 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमको, 100 इससे, यानी जो हमने यूनिट निकाली उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए हल करते हैं इसको। तो 10 और 10 20, और 20 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, 100 से। ये हमारा हो गया 2000 रुपए। अब कह रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे हमको दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिखाई दे रहा है, 10 और 1 11, यानी 11 को मल्टीप्लाई अपनी यूनिट से कर देंगे, यानी 100 से। चलिए इसको हल करते हैं, यानी 11 इंटू में 100 कितना हो गया, 1100 रुपए। अब कह रहा है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिखाई दे रहा है 10 रुपए, और 10 को हमको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम अपनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो कितना हो गया, 10 इंटू में 100, यानी 1000। अब कह रहा है 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा, टोटल 21 रुपए, और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 20 रुपए। इसका मतलब हुआ अंतर कितना हो गया, 21 में से 20 गए 1, और 1 को मल्टीप्लाई हमको किससे कर देना चाहिए, 100 से। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी पहले चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बोला था 21 रुपए, और साधारण ब्याज कितना है, 20 रुपए। इसका अंतर हुआ 1 रुपए, और 1 को मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 100 से। तो हमारे वैल्यू निकल आई 100 कम 100, यानी 100 रुपए क्या है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें हमने सारी बातें समझ ली। जो भी वक्त लगा वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया गया है। अब जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से कोई भी सवाल मुश्किल से मुश्किल आप 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। करा कोई धन 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपए हो जाता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा मूलधन बताओ।
वही काम करना है। मैंने बोला है सबसे पहले हमको सवाल में देख लेना है कि हमको आखिर दिया क्या क्या गया है। यहाँ पर मूलधन हमको नहीं मालूम, दर कितनी दे रखी है 12 सही 1/2% वार्षिक दे रखी है, समय कितना दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 6.80 और चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है हमको। तो क्या मैंने बोला था कि जब भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ जाए हमको किस चीज पे ध्यान देना है, दर से मतलब होना है और समय से। दर को लिखने का ढंग क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2 को अगर लिखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 को जोड़ दिया जाता है। इतना तो आपको करना मालूम ही होगा, नहीं भी मालूम है तो क्या करना है 12 दूनी 24 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25/2%। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 25/200। ये 200 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रतिशत के लिए बटे में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25/200। अब क्या इसको काट सकते हैं हम, तो 25 8 200 और इसका मतलब ये हमारी भिन्न बन के तैयार हो गई है। अब इस भिन्न को हमको लिख लेना है 1/8। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। यानी यहाँ पर हमने दर का काम खत्म कर लिया, यानी दर को हमने अपने यूज में ले लिया है, समय को भी अब यूज में लेना है। चलिए लेते हैं किस ढंग से। मैंने बोला था आपको चीजों का अप्लाई कर लेना है इस ढंग से, अगर 2 वर्ष का दिया हो। और ये जो 1/8 है ये सभी लाइनों के ऊपर लिख लेना है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मूलधन कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था नीचे वाली चीज से हमको मतलब है, यानी 1/8 में हमको किससे मतलब रखना है, सिर्फ नीचे वाली चीज यानी 8 से मतलब रखना है। तो यहाँ पर 8 लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि समय हमारा कितना दिया है 2 वर्ष। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो गया 64, यानी मूलधन हमने निकाल लिया 64। अब हमको क्या करना है 1/8 से 64 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो गया यानी 8 8 64, यानी कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 8 आ गया। इसी तरीके से फिर 1/8 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया। इसी तरीके से 1/8 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो 8 एक कम 8, यहाँ पर कितना आ गया 1। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको आसानी से करना आ गया होगा। अब क्या करना है हमको एक यूनिट निकालनी है। अब यूनिट यहाँ पे हमने किसका किसका काम खत्म कर लिया है, दर का काम खत्म कर लिया, समय का काम खत्म कर लिया। अब हमको यूनिट भी निकालनी है। तो यूनिट निकालने का जो तरीका है, मैंने बोला जो बच जाए। अब क्या बच दिखाई दे रहा है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज दिखाई दे रहा है 6.80। बस इसी से यूनिट निकाल लेनी। हम अपने जो ट्री हमने बनाई है इसमें देख लेना आखिर चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया हुआ है 8 और 8 16, 16 और 1 17, यानी 17 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6.80। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। अब हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहां पर 64, यानी मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है मिश्र धन। तो यहाँ पर हमारा मूलधन है 64 और इसमें हम अपना ब्याज, यानी ब्याज कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 17, जब 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 81। और मैंने बोला था जो भी चीज निकालनी होगी आपको बस जो भी यूनिट निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 81 गुणे में 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा
32.4। अब अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन भी अब आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मूलधन कितना है 64, और 64 को मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 0.4 से। चलिए हल कर लेते हैं इसको। यानी 64 को मल्टीप्लाई किससे करना है 0.4 से। इसको हल करेंगे तो 25.6 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए एक सवाल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अब तीसरा सवाल जो मैंने लिया है, करा कोई धन 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन 1470 रुपए हो जाता है। मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मैंने आपसे बोला था जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो आपको ध्यान में ये देना है क्या क्या दिया है। यहाँ पे कह रहा है कोई धन, यानी हमको इसका मतलब हुआ कि मूलधन हमको मालूम नहीं, दर हमको दे रखी है 16 सही 2/3, समय दे रखा है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं मालूम है, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको दिया है 1470 रुपए। अब हमको करना क्या है, सिर्फ हमको दर से मतलब रखना है और समय से मतलब रखना है। यहाँ पर अगर हम दर देखें तो क्या मैंने बोला था 16 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, यानी 16 3 48 और 2 को ऐड कर देंगे तो 48 और 2 50, यानी 50/3। अब इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 50/300। इसको हल करते हैं तो 50 सिक्कम 50 और 50 छिक्के 150, और इस वैल्यू को आपको लिख लेना है। और हमको मतलब दोस्तों किससे रखना है, सिर्फ हमको मतलब रखना है 1/6 में, सिर्फ 6 से मतलब रखना है। इसी से हम अपना मूलधन निकालेंगे। और ट्री मेथड को आपको लिखना आ गया होगा कि 2 वर्ष में किस ढंग से लिखा जाएगा। और ये जो 1/6 है इसको हम सभी लाइनों के ऊपर लिख लेंगे। यहां तक भी समझ आ गया होगा आपको अच्छे से अब तक। तो अब करना क्या है, मूलधन किस तरीके से निकालेंगे, 6 की पावर क्या लेंगे हम 2, क्योंकि समय हमारा कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2, यानी कि मूलधन कितना हुआ 36। अब 36 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/6 से, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 छिक 36, यानी 6 आ गया। वही काम यहाँ पर करना है हमको, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, यानी कितना हो गया 6 आ गया। अब यहाँ पर 1/6 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से, यानी 6 कम 6, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं अपने यहाँ सवाल में, दर से का काम खत्म कर लिया है और समय का काम खत्म कर लिया है हम लोगों ने। अब यहाँ पर मैंने बोला जो सवाल में बचा हो उसी से हमको यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है 1470 रुपए। तो यहाँ पर भी हमको देख लेना है कि हमारे ट्री मेथड में चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना बन रहा है। यहाँ पर मूलधन है 36 और ब्याज कितना है 6, 6 12 और 1 13, यानी 36 में हम क्या करेंगे 13 को ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया 36 और 13 कितना हो गया 49, यानी 49 यूनिट बराबर कितना हो गया 1470, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 30। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मूलधन निकालना है। अब ब्याज तो हमको बहुत आसानी से मालूम चल गया है, कितना हो गया 6, 6 12 और 1 13, यानी 13 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे अपनी यूनिट से, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। यानी कि 13 गुणे में 30, यानी 390 रुपए जो आया है ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अब मूलधन के लिए हमको वही काम करना है। मूलधन हमको दिखाई दे रहा है अपने ट्री मेथड में 36, तो 36 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 3 से। तो 36 की मल्टीप्लाई जब हमने 30 से करी तो कितना हो गया 1080। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए एक सवाल की प्रैक्टिस और करते हैं। कह रहा कोई धन 11 सही 1/9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया,
तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए हो जाता है। तो मूलधन बताइए। बिल्कुल सवाल से घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमको दिया क्या है, कह रहा कोई धन, यानी इसका मतलब हुआ कि हमको मूलधन नहीं मालूम। और दर कितनी दे रखी है हमको, दर हमको दे रखी है 11 सही 1/9, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है हमको 70 रुपए, वो भी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमको बताना क्या है यहाँ पर मूलधन। चलिए इसको लिख लेते हैं। मूलधन हमको मालूम नहीं, दर कितनी है 11 सही 1/9 वार्षिक है, समय कितना है 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मालूम, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 70 रुपए। चलिए अब मैंने बोला था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमको किससे मतलब रखना है, सिर्फ दर से मतलब रखना है और समय से मतलब रखना है। तो यहां पर अगर हम दर को सही ढंग से लिखें तो 11 9 99 99 और 1 कितना हो गया 100, यानी 100/9%। अब इसको अगर हम भिन्न में बदलना चाहें तो किस ढंग से लिखेंगे इसको हम लोग 100/900, 0 से 0 सारे कैंसिल हो गए, यानी कितना भिन्न बची हमारे पास 1/9, और इसको ढंग से लिख लेते हैं 1/9। और यहाँ पर मैंने बोला कि जो भी भिन्न आई है हमको मतलब किससे रखना है, सिर्फ नीचे वाली संख्या से। नीचे वाली संख्या का मतलब 1/9 में हमको मतलब रखना है सिर्फ 9 से। इसी से हम लोग अपना क्या निकालेंगे मूलधन। अब मूलधन के लिए क्या करना चाहिए हमको, इतनी तो बात आपको समझ ही आ गई है कि जो 1/9 है वो सभी लाइनों में लिख लेंगे। ये तो आपको करना ही करना है हर हाल में सभी सवालों में। अब यहाँ पर जो हमारा मूलधन है किस ढंग से निकालेंगे, 9 की पावर क्या लिख लेंगे हम लोग 2, क्योंकि 2 साल का पूछा जा रहा है हमसे। तो 9 9 81, यानी मूलधन हमारा कितना हो गया 81। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/9 को हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब 9 से 81 को डिवाइड करना पड़ेगा। 9 9 81, यानी कितना आया हमारे पास पहले साल का साधारण ब्याज 9 रुपए। इसी तरीके से 1/9 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 81 से, तो हमारा दूसरे साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों 9 रुपए। अब 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, तो 9 कम 9, यानी कितना हो गया 1। अब यहाँ पर किसका किसका हम लोग ने काम खत्म कर लिया है, यहाँ पर हम लोग ने दर का काम खत्म कर लिया, समय का काम खत्म कर लिया, और मैंने बोला जो भी बची चीज आपको दिखाई दे रही है उसी से हमको अपनी यूनिट निकालनी है। यहाँ पे कह रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी अपने ट्री मेथड में हमको देख लेना है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 9 और 1 10, यानी 10 यूनिट बराबर में 70। इसी से हम अपनी यूनिट निकाल लेंगे। इसका मतलब हुआ 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 7। अब आइए देख लेते हैं हमसे कौन कौन सी समस्याएं हमको हल करनी है। सिर्फ हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन हमको दिखाई दे रहा है 81, और 81 की अपनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो 81 गुणे में 7, किसका मतलब 567 रुपए हमारा क्या निकला मूलधन। आइए 5वां सवाल देख लेते हैं। करा किसी धन पर 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2.70 रुपए है, तो मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यहाँ पर किसी धन पर, यानी मूलधन नहीं मालूम है, दर हमको मालूम है 15% है, और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है 2.70 रुपए है, और हमको निकालना क्या है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसका मतलब हमको मूलधन नहीं मालूम है, दर हमको 15% वार्षिक दे रखी है, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दिया है 2.70, और हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि
ब्याज। मैंने बोला था कोई भी सवाल हो हमको मतलब किससे रखना है, दर से और समय से। तो चलिए यहाँ पे तो जो दर दे रखी है आसान सी दे रखी है, बटे में नहीं है, तो आइए इसको भिन्न में हम बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 15% अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो यानी 15 बटे में 100, और इसको हल करते हैं तो 5 ते 15 और 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया 5 ते 15 और 5 दूनी 10 यानी 3 बटे 20, और ये हमारी क्या निकल गई, भिन्न निकल गई। मैंने बोला जो हमारी भिन्न निकल के आ रही है हमको सिर्फ नीचे वाली चीज से ही मतलब रखना है। नीचे का मतलब हुआ कि 3 बटे 20 में हमको मतलब किससे रखना है, सिर्फ 20 से मतलब रखना है, और इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, अपना मूलधन। और ट्री मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। और क्या क्या करना चाहिए, 3 बटे 20 को सभी लाइनों के ऊपर लिख लेना चाहिए। इतनी बात तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमको करना क्या, मूलधन निकालना है, यानी 20 की पावर क्या कर देंगे हम लोग, क्या करना है हमको 2 से 2 की पावर बना लेना है, यानी कितना हो गया हमारे पास मूलधन 400। अब हमको वही काम करना है, 3 बटे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 400 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60। फिर 3 बटे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 400 से तो कितना हो गया 60। फिर 3 बटे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो कितना हो गया हमारे पास 9। अब हमको क्या करना है, यूनिट निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग काम किसका किसका खत्म कर चुके हैं, दर का काम खत्म कर चुके हैं और समय का काम खत्म कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ अब यहाँ पर आपको देख दे रही है, हमको दिया क्या है, जो बची हुई चीज है उसी से यूनिट निकालनी थी। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 2.70 है। तो अपने ट्री मेथड में भी हमको यही चीज देखनी थी। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना दिखाई दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास 60 और 60 120, 120 और 9 कितना हो गया 129 रुपए। अब यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कितना है 60 और 60 120, इसका मतलब 129 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो कितना हुआ 9। यहाँ पर भी हमने देखा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना आया 9। इसका मतलब 9 यूनिट बराबर 2.70, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 0.3। अब हमको निकालना क्या है, सिर्फ मूलधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मूलधन के लिए बहुत आसान तरीका, वही मूलधन हम की यूनिट मतलब मूलधन जो हमने देखा ट्री मेथड में वो है 400, और 400 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपनी यूनिट से, यानी 400 गुणे में 0.3 कितना हो गया 120। अब माफी चाहूंगा, यहाँ पर जो दूसरा मैंने मूलधन लिख दिया है इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप, यहाँ पर लिख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने को मालूम चल गया चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना था 60 60 और ये 9 सबको ऐड करेंगे तो 120 और ये 9 129, 129 के मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने यूनिट से, तो 129 गुणे में 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.7, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आइए छठा सवाल देख लेते हैं। तो छठा जो हमारा सवाल है वो क्या है, 18,000 रुपए पे 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तक हम लोग साल बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन में दिखाई दे रहे थे कि 2 साल का निकालना है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 1 साल 73 दिन, तो आप इसको लगभग में 2 साल ही मानिए। और देखिए सवाल किस ढंग से हल किया जाएगा। यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 18,000 रुपए,
दर कितनी दे रखी है? 16 सही 2/3%। समय कितना है? 1 वर्ष 73 दिन। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है कि आप निकालिए इसको और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। अगर नहीं भी समझ आता है तो एक बार सिर्फ आपको प्रश्न नंबर लिख देना है कि आपको प्रश्न नंबर 6 नहीं समझ आ रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दे दूंगा। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको अगर हम लोग 16 सही 2/3% वार्षिक को अगर हम लोग सही ढंग से लिखे तो 16×3 = 48, 48 और 2 50 यानी 50/3 और भिन्न में बदलना चाहें तो 50/300 और अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 काटेंगे 5×6 = 30 यानी 1/6 और हमारी भिन्न बनकर जो तैयार हो रही है वो क्या हो रही है? 1/6। और मैंने बोला हमको मतलब किससे रखना है दोस्तों? सिर्फ हमको मतलब रखना है 1/6 में सिर्फ नीचे वाली चीज यानी 6 से। इसी से हमको क्या निकालना है? अपना मूलधन। तो जो हमारा ट्री मेथड बना मूलधन और ये आपको लिखना आ ही गया है। अब हमको 1/6 सभी जगह लिख लेना है और मूलधन के लिए क्या करना है? 6 की पावर क्या करेंगे? 2। तो यानी हमारा मूलधन निकल आया 36। अब 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। इसी तरीके से फिर 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। फिर 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या चीजें कर ली हैं? तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया? इस्तेमाल जो कर लिया है, दर को इस्तेमाल कर लिया है और हम लोगों ने समय को इस्तेमाल कर लिया है। समय को मैंने यहाँ पर लगभग में 2 वर्ष लिया था, लेकिन हमको एग्जैक्ट निकालना कितने दिन का है? 1 वर्ष 73 दिन का। और बच क्या रहा है हमारे पास? मूलधन। और इसका मतलब हमको यूनिट किससे निकालनी पड़ जाएगी? मूलधन से। तो यहां पर हमारा मूलधन कितना है? 36 यानी 36 यूनिट बराबर में 18,000 यानी 1 यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। आइए अब इस सवाल को हल करें, लेकिन इसको सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारे पास? 6। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6 और 1 7। लेकिन हमको तो दूसरे साल का पूरा नहीं निकालना है, हमको 73 दिन का निकालना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? यहाँ पे 6 और 1 7 यानी 7/365। 365 में क्यों ले रहा हूं यहाँ पर? क्योंकि दिन में दिया हुआ है। अगर साल में दिया गया होता तो मैं 12 लिखता यहाँ पर। यानी क्या करना पड़ेगा? 7/365 गुणे में कितने दिन का निकालना है हमको? 73 दिन का। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी 1 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है वो कितना हो गया? 6 + 1.4 यानी 7 सही 7.4। इसका मतलब ये हमारा ब्याज निकल आया और ब्याज को हमको अपनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 7.4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम अपनी यूनिट 500 से। और कितना उत्तर हो गया हमारे पास? 3700 रुपए। यानी 1 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज बना वो कितना बना हमारा? 3700 रुपए। आइए अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल है किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 1 साल 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 9.45 हो तो वह धन बताओ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें सवाल में क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना है।
तो इस सवाल में मूलधन नहीं दिया, दर दी है 15% वार्षिक, समय दिया है 1 वर्ष 6 माह और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 9.45। अब हमको करना क्या है कि जो दर है उसको हमको भिन्न में बदल लेना है। तो भिन्न में बदलने के लिए दर हमारी क्या है 15%। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 15/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 15 और 5 × 10 यानी 3/20 हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। और मैंने बोला जो भिन्न हमारी निकल के आएगी तो उसमें हमको करना क्या है, सिर्फ हमको नीचे वाले चीज से मतलब है, नहीं 3/20 में हमको मतलब किससे है, सिर्फ 20 से, और हमको उसी ट्री मेथड में अप्लाई कर देना है। 3/20 तो हमको सब जगह लिख देना है। और जब हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 20 की पावर, अब कौन सा समय लिखा जाए, तो 1 वर्ष 6 माह को लगभग में हम 2 वर्ष ले लेते हैं और बाद में इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 की पावर 2 यानी कि हमारा मूलधन कितना हुआ 400। अब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/20 से तो कितना आ गया हमारे पास 60। फिर 3/20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो कितना हो गया 60। और इसी तरीके से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/20 से तो कितना हो गया 9। तो यहाँ पर हमने सारी बातें देख ली और यहाँ पर इस सवाल में हमने दर का काम खत्म कर लिया और समय का काम खत्म कर लिया है। अब यहाँ पर हमको लेकिन बात यह है कि अगर हम ये लोग यूनिट निकालते हैं तो यूनिट का मतलब 2 साल का पूरा पूरा निकल रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना 1 साल का, 1 साल 6 माह का चाहिए। तो आइए इसको समझ लिया जाए। देखिए पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है 60 है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 69 60 और ये 9। पहले साल का 60 है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 60 और ये 9 69 है। लेकिन हमें 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसका मतलब हुआ 69/12 गुणे में 6। यहाँ पर 6 का मतलब है 6 महीने का हम लोग निकालने जा रहे हैं तो कितना हो गया 34.5। और 1 साल 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, पहले साल का है हमारा 60 और दूसरे साल हमने 6 माह का निकाला है 34.5 तो कितना हो गया 94.5। इसका मतलब वो 94.5 यूनिट बराबर 9.45। 9.45 का मतलब ये वाला 9.45 मैंने बोला था, जो बच रहा है उस हिसाब से यूनिट निकालेंगे। तो हमने अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है वो कितना निकाल लिया है 94.5 और हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 9.45। इसका मतलब हुआ 94.5 यूनिट बराबर 9.45 यानी 1 यूनिट बराबर 1/10। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है मूलधन, यानी 400 को अगर हम मल्टीप्लाई 1/10 से कर देंगे, अपनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूलधन निकलकर सामने आ जाएगा। और यहाँ पर हमको करना क्या चाहिए 400 गुणे में 1/10 यानी 0 से 0 कटा और हमारे पास उत्तर आ गया 40 रुपए हमारा क्या है मूलधन। आइए अब 8वां सवाल देख लेते हैं। तो 8वां सवाल है किसी धन पर पहले वर्ष की ब्याज की दर 14.2/7% है तथा दूसरे वर्ष की ब्याज की दर 11.1/9% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। आइए इस सवाल में हम लोग देख लें हमें क्या क्या दिया है। तो इस सवाल में हमको मूलधन नहीं मालूम, पहले साल की जो दर है 14.2/7% वार्षिक है, दूसरे साल की जो दर दे रखी है 11.1/9% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 40 है। आइए अब हम लोग सबसे पहले दर से हम लोग क्या निकालते थे, भिन्न में बदल लेते थे। तो बिल्कुल तरीका वही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो दर है पहले 1 होती थी अब 2 हो गई है। तो दर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14.98 98 2 100 यानी 100/7% यानी कितना हो जाएगा, भिन्न में जब बदलेंगे तो 1/700 यानी हमारी जो भिन्न निकली 1/7। दूसरी दर देख लेते हैं कितना हो गया 11 9 99 99 100 यानी 100/9
प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा 100 बटे में 900 यानी कितना हो गया, दूसरी भिन्न 1/9। अब यहाँ आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि अब तक तो हमारे पास जो दर होती थी वो 1 होती थी, यहाँ पर 2 है, तो ट्री मेथड में हम लोग मूलधन कैसे निकालें। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नीचे वाली चीजें हैं यानी यहाँ पर 1/7 में 7, 1/9 में 9, 7 और 9 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा मूलधन निकल आएगा। तो 9 सत्ते 63 यानी हमारा मूलधन कितना आ गया, 63। अब हमको क्या करना है, 63 बटे में 1/7, ये हमारा पहले साल का है 1/7, ये हमने निकाला था पहले साल का 1/7। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 ये 63 यानी पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 9। इसी तरीके से 1/9 मल्टीप्लाई 63 ये दूसरे साल का हमारा भिन्न है 1/9, तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर दूसरे साल का अब हमको 1/9 लिखना है, तो यहाँ पे 1/9 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हो गया 1। यहाँ पर अपने सवाल में हम दर का काम खत्म कर चुके हैं, समय का काम खत्म कर चुके हैं। समय का मतलब आप समझ गए थे कि 2 साल है, लेकिन यहाँ पे समय से कोई मतलब नहीं है। ये तो अंडरस्टूड आपके सामने कि पहले साल की दर है, दूसरे साल की दर है, तो इसका मतलब समय 2 साल का ही है। लेकिन अब हमको अपनी यूनिट कैसे निकालेंगे, जो चीज मैंने बोला जो बच जाए। हमने दर का प्रयोग कर लिया, पहली दर का प्रयोग कर लिया, दूसरी दर का प्रयोग कर लिया है, तो हमारे सामने बच क्या रहा है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 40 है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज का है 9 7 16, 16 1 17, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। साधारण ब्याज कितना है ट्री मेथड में, 9 और 7 16 यानी कितना हुआ 1, यानी 1 यूनिट बराबर 40 होना चाहिए। 17 में से 6 गए, यानी 17 हमारा चक्रवर्ती ब्याज था, 16 हमारा क्या था, साधारण ब्याज था। इसका अंतर कितना आ रहा है, बराबर के 40। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 40। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मूलधन। मूलधन हमको दे रखा है 63, यानी 63 की मल्टीप्लाई हम यूनिट से अपनी कर देंगे तो हमारा उत्तर सामने आ जाएगा 63 गुणे में 40 यानी 2520 रुपए। ये हमारा मूलधन है। आइए अब देख लेते हैं कि अगर हमारा सवाल 3 वर्ष पर आधारित हो तो क्या करा जाए। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल जो इसका है कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपए है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया है हमको। तो इस सवाल में मूलधन हमको नहीं मालूम है, दर दिया रखी 10%, समय दिया है 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6620 रुपए। तो बिल्कुल करना वही है, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस दर से हम भिन्न बदलेंगे। तो कितना हो गया 10/100, यानी हमारी जो भिन्न निकल के आ गई 1/10। यहाँ पे वही काम करना है हमको, मतलब किससे होना चाहिए कि 1/10 में 10 से मतलब होगा, जिससे हम अपना मूलधन निकालेंगे, क्योंकि हमको समय साफ साफ यहाँ पर मालूम चल गया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि 3 साल में हम लोग ट्री मेथड जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे, किस ढंग से अप्लाई करेंगे। तो इसको जो मैंने बोला है कि जहां पर पहले हम जो सवाल कर रहे थे 2 साल के, उसमें 2 लाइनें खींचते थे, यहाँ पर 3 लाइनें खींचेंगी। और बेहतर है कि इसको लिखने का ढंग आप सीख लें और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल सारे सवाल आपको आसान से लगने लगेंगे। अब यहाँ पर मूलधन किस ढंग से निकाला जाएगा, 10 की पावर, यहाँ पर समय कितना है 3 है, तो कितना हो गया 1000। अब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/10 से, तो कितना हो गया हमारे पास 100। फिर यहाँ पे 1/10 को 1000 से करेंगे 100, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100। इसका मतलब पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपए निकला, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना निकला 100 रुपए निकला, तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना निकला 100 निकला। अब इसी तरीके से 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से,
तो कितना हो गया 10, फिर 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो जो सामने चीजें दिखाई दे रही लाइन पे वो मल्टीप्लाई करके सामने लिख लेंगे। तो हमने करा तो निकल आया 10 1 10। तो यहाँ पर हम अपने सवाल में दर का प्रयोग कर चुके हैं, समय का प्रयोग कर चुके हैं, अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हम यूनिट निकालेंगे, जो चीज बच रही उसी हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6620 रुपए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम अपना देख लेंगे कि कितना है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देख लेते हैं 100 100 200 यानी कितना हो गया दोस्तों 300। इसी तरीके से 310 320 330 और 331 यानी 331 यूनिट बराबर में 6620 यानी 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 20। अब हमको निकालना क्या है मूलधन। यहाँ पे मूलधन कितना है 1000, इसका मतलब 1000 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 20 से, तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। और मूलधन हमारा क्या निकला 1000 गुणे में 20 यानी 20,000 रुपए हमारा क्या है मूलधन। आइए आखिरी सवाल देख लेते हैं। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपए है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया है हमको। तो मूलधन हमको मालूम नहीं, दर दी है हमको 15%, समय दिया है 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 1701 रुपए। दर से सबसे पहले हम भिन्न में बदलें, तो 15/100, 5 से 15, 5 दूनी 10 यानी 3/20 यानी हमारी जो भिन्न निकल कर आ गई 3/20 निकल के आ गई। अब इसको हम ट्री मेथड में अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूलधन किस तरीके से निकाला जाएगा 20 की पावर 3 यानी कितना हो गया 8000। अब 8000 को 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/20 से 3/20 से इसके अंदर तीनों वर्ष का साधारण ब्याज निकल आएगा। तो देख लेते हैं कितना आना चाहिए 1200 1200 1200। इसी तरीके से अब 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/20 से, और इसी तरीके से 3/20 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और 3/20 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1200 से, 3/20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो हमारे सामने 180 27 ये सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे बात यह है कि जो चीज बच जाए उसी हिसाब से मैंने बोला था कि हमको यूनिट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम दर का काम खत्म कर चुके हैं, समय का काम खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपए बचा दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से हमको यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हम अपने ट्री मेथड में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 4167 रुपए, तो यानी 1200 1200 1200 3600, और इस तरीके से सबको जब हम जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 4167। साधारण ब्याज कितना दिखाई दे रहा है हमको 1200 1200 1200 यानी 3600, और 4167 माइनस में 3600 कितना हुआ 567, यानी 567 यूनिट बराबर में 1701 यानी 1 यूनिट बराबर में कितना हुआ 3। अब हमको निकालना क्या है मूलधन। तो मूलधन हमारे पास कितना है 8000, यानी 8000 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 3 से, तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो यानी 8000 गुणे में 3 यानी 24000, ये हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है, अगर आपको लगता है कि मेरे कराए हुए मेथड से नहीं निकल पाएगा, तो उस सवाल को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और मैं उस सवाल का उत्तर आपको तुरंत भेजूंगा। अब आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक में अफेंडो अकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।